हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑसम ममता में दिल से स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां जो आपके दिल को छू जाती हैं। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि सच्चाई और ईमानदारी की ताकत क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था। ये राज्य अपने समृद्ध और न्यायप्रिय राजा के लिए प्रसिद्ध था। परंतु राजा वृद्ध हो चुका था और उसके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा चिंतित था कि उसके बाद राज्य का क्या होगा। उसने बहुत सोच विचार किया और एक अनोखी योजना बनाई। राजा ने घोषणा की कि राज्य का उत्तराधिकारी चुनने के लिए वह एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित करेगा। सभी बच्चों को राजमहल में आमंत्रित किया गया और हर बच्चे को एक बीज दिया जाएगा। राजा ने कहा, जो बच्चा इस बीज से सबसे सुंदर पौधा उगाएगा उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। समस्त राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई। बच्चों के चेहरे खुशी और उत्साह से खिल उठे। सभी सोचने लगे कि कैसे वे इस प्रतियोगिता में जीत सकते हैं और राजा बन सकते हैं। उनमें से एक बच्चा था, नमन। नमन साधारण परिवार से था, परंतु उसके दिल में सच्चाई और ईमानदारी की भावना प्रबल थी। नमन अपने बीज को लेकर घर आया और उसे एक सुंदर बर्तन में रोप दिया। उसने निश्चय किया कि वह इस बीज का पूरी निष्ठा से ख्याल रखेगा। हर दिन वह बीज को पानी देता, धूप में रखता और अच्छे से देखभाल करता। परंतु हफ्ते बीतते गए, महीनों गुजर गए और बीज से कोई अंकुर नहीं फूटा। नमन का दिल भारी होने लगा। उसके दोस्त अपने पौधों की बढ़त देखकर उत्साहित थे। किसी के पौधे हरे भरे हो गए थे, किसी के फूल खिलने लगे थे। नमन की मां ने देखा कि वह चिंता में है। एक रात जब नमन उदास बैठा था, उसकी मां उसके पास आई। मां ने कहा, बेटा धैर्य रखो, हो सकता है इस बीज को और समय लगे। तुम्हारा काम सिर्फ सच्चाई से इसकी देखभाल करना है। नमन को अपनी मां की बातों से थोड़ा सांत्वना मिली, परंतु भीतर ही भीतर वह जानता था कि कुछ तो गलत है। उसने अपने बीज को सबसे अच्छे तरीके से संभाला था, फिर भी वह अंकुरित नहीं हुआ। 6 महीने का समय बीत चुका था। राजा ने सभी बच्चों को राजमहल में बुलाया था। नमन को डर लग रहा था। उसका गमला अब भी खाली था, जबकि बाकी बच्चों के पौधे खूब सुंदर और विशाल दिख रहे थे। राजमहल में पहुंचे तो सभी बच्चे अपने अपने पौधों के साथ गर्व से खड़े थे। उनका आत्मविश्वास झलक रहा था। नमन ने सोचा, मेरा गमला खाली है, मुझे सब लोग मूर्ख समझेंगे। परंतु वह अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहने का निश्चय कर चुका था। राजा ने सभी पौधों का निरीक्षण करना शुरू किया। जब वह एक एक पौधा देखता तो बच्चों की खुशी बढ़ती जाती। राजा ने पौधों की सुंदरता की सराहना की, परंतु जब वह नमन के पास पहुंचा तो राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने देखा कि नमन का गमला खाली है। राजा ने पूछा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? नमन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने इस बीज को पूरे मन से सींचा, हर दिन इसका ध्यान रखा, परंतु यह कभी अंकुरित नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि बाकी बच्चों के पौधे खूब सुंदर हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। यही मेरा गमला है, जैसा आपने मुझे दिया था। राजा ने थोड़ी देर तक नमन की ओर देखा, फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसने सभा को शांत होने का इशारा किया। शांत हो जाओ, राजा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम सबको जो बीज दिए गए थे वे बीज असली नहीं थे। वे बीज पहले से ही बंजर थे, उनसे कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। बच्चों के चेहरे पर डर और भ्रम छा गया। राजा ने आगे कहा, लेकिन नमन ने अपनी सच्चाई पर विश्वास रखा। उसने यह जानते हुए भी कि उसका गमला खाली है, ईमानदारी से इसे प्रस्तुत किया। बाकी बच्चों ने या तो कोई नया बीज लगाया या किसी और के पौधे को अपना बताया, परंतु नमन ने झूठ का सहारा नहीं लिया। राजा ने नमन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, नमन, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हें इस राज्य का सबसे योग्य उत्तराधिकारी बनाती है। राज्य का भविष्य ऐसे ही किसी के हाथों में होना चाहिए जो सच्चाई से कभी न डिगे। सभा में खामोशी थी, लेकिन अब वह खामोशी सम्मान में बदल गई। लोगों की आंखों में नमन के लिए आदर झलकने लगा। वह लड़का जो खाली गमला लेकर आया था, अब राज्य का अगला राजा बनने वाला था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता की दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण चीज ईमानदारी और आत्मविश्वास है।
झूठ और धोखे से शायद कुछ समय के लिए सफलता मिल जाए, परंतु स्थायी विजय हमेशा सत्य के साथ ही मिलती है। सच और ईमानदारी का साहस ही वह बीज है जो किसी भी परिस्थिति में फलता फूलता है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।